हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ समय पहले हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए थे, लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो अभी बीच में बंद हो गए थे। हम उससे उसी कड़ी को जो आज से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को, जो कि दोस्तों कल था। तो इसका आंसर होगा 18 अप्रैल। इसके बाद बात करते हैं 2020 के लिए जो विषय था वो था साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। ये था दोस्तों 2020 का वर्ल्ड हेरिटेज डे का विषय। इसके बाद बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन, साइंस और कल्चरल हेरिटेज सिटीज़ या कल्चरल वहाँ की चीज़ों के लिए उनको संरक्षण देने का कार्य या उनको प्रोत्साहन करने का कार्य जो करता है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? यूनेस्को। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं या महानिदेशक हैं वो हैं आद्रे अजोले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, किसान रथ जो कि अभी लॉकडाउन के कारण किसान अपनी फसलों को कोल्ड स्टोरेज तक या किसी सुरक्षित स्थान तक ले जाने असमर्थ हैं, उनके लिए, उन किसानों की मदद करने के लिए हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान रथ। इसे लॉन्च किया है हमारे कृषि मंत्री ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कृषि मंत्री। बात करते हैं कृषि मंत्री की। तो हमारे वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने की जो है घोषणा की गई है, कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है? दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण जो बहुत अत्यधिक प्रभावी है। इस परिस्थिति में भी हमारे डाक विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस बीच यदि वो अपनी ड्यूटी करते हैं जो है संक्रमित हो जाते हैं या किसी भी प्रकार से बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में सरकार के द्वारा उन्हें 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की जो है घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 10 लाख। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए नए उपकरण लॉन्च किए हैं? दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण की बात लगातार की जा रही है। इसके जो शोधन की प्रक्रिया है उसको सुरक्षित करने के लिए और अत्यधिक प्रभावी करने के लिए जो है हमारे देश की एक बहुत बड़ी सम्माननीय कंपनी वो सेंटर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, इस प्रक्रिया को जो है सक्षम करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपकरण लॉन्च किए हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO। बात करते हैं DRDO की। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो थी दोस्तों 1958 में, और जिसके फाउंडर थे वो थे अविनाश चंद्र जो है DRDO के फाउंडर थे। और इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के प्रमुख हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, MAF ने निम्न में से किस संस्थान के साथ मिलकर कोविड-19 पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया है? तो दोस्तों, MAF
जो कि एक क्लॉथिंग कंपनी है, कपड़े बनाती है, इसने क्या किया है, नेल के साथ मिलकर एक जो पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट तैयार किया है, जो कि कोविड-19 के मरीजों का जो इलाज कर रहे हैं उन डॉक्टरों के लिए या मेडिकल स्टाफ के लिए या सफाई कर्मचारियों को ये सूट जो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों नाल। नाल के द्वारा जो है एमएफ के साथ मिलकर ये पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। दोस्तों हाल ही में दो बैंक चर्चा में हैं, एक है यस बैंक, उसके बाद आता है महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यस बैंक जिसका अधिग्रहण जो है एसबीआई के द्वारा कुछ इसके शेयर खरीद लिए गए हैं, तो इसके द्वारा इसको पुनर्जीवित एक प्रकार से कर दिया गया है। उसके अलावा भारतीय जो अपना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया है, महापास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये जो बैंक है इसका जो है बैंकिंग का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महापसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसके बाद बात करते हैं आरबीआई की। दोस्तों आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना की बात करें तो वही थे दोस्तों 1935 में, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और जिस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी वो थी यंग एंड हिल्टन समिति। यंग एंड हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में, और जो इसके वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, WWF द्वारा जो है निम्न में से किसे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों WWF जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ये एक संस्था है। इसके द्वारा जो है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के एम्बेसडर जो इंडिया के लिए नियुक्त किए गए हैं वो हैं विश्वनाथन आनंद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, ये चेस के जो है प्लेयर हैं। इसके बाद बात करते हैं WWF की। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड होता है, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी, और इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं वो हैं मार्को लैम्बार्टनी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि 2022 में होने वाले एशियाई पैरा खेलों के जो पैरा खेल हैं उसके मस्कट किसे बनाया गया है, या फिर उसका जो है वेन्यू पूछा जा सकता है। दोस्तों हांगझोउ में ये होने वाला है 2022 में, और इसका जो मस्कट है या शुभंकर है वो है फेई फेई। दोस्तों फेई फेई एक बर्ड है जिसकी इमेज आपको फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाई दे रही होगी नीचे साइड। तो इस फेई फेई बर्ड को जो है 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर के रूप में चुना गया है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया है। इसमें हमें बताना है कि पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं। दोस्तों पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। इसके अलावा हम यदि बात करें राणा कपूर की, तो राणा कपूर जो हैं यस बैंक के फाउंडर हैं। सतीश कुमार गुप्ता ये पेटीएम जो बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसके एमडी हैं। और जो जेफ बेजोस हैं ये अमेज़ॉन के जो हैं फाउंडर हैं। इसके बाद चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी के द्वारा वर्चुअल ब्रेल
कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रेल एक लिपि होती है जो कि दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए या उनके द्वारा लिखने के लिए ये लिपि जो है यूज़ की जाती है, जिसमें डॉट्स बने होते हैं। ये सारे डॉट्स को दृष्टिहीन लोग या दृष्टिबाधित लोग अपने हाथों से छूकर जो है अक्षरों को पहचानते हैं। तो ऐसे ही गूगल ने एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों गूगल। बात करते हैं गूगल की। गूगल एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है जो इसके सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, और इसने जो है वर्चुअल कीबोर्ड बनाया है जिसमें प्रत्येक लेटर को या प्रत्येक अल्फ़ाबेट को एक नंबर से डिनोट किया है। जैसे यदि किसी को ए लिखना है तो ए के लिए आपको सिंगल डॉट टच करना होगा, या फिर बी लिखना है तो बी के लिए आपको जो है डबल डॉट टच करना होगा। इसी प्रकार से सारे अल्फ़ाबेट को जो है नंबरिंग कर दी गई है, जिससे जितने भी दृष्टिहीन लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, उन्हें जो है टाइप करने में आसानी होगी। तो ये था दोस्तों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको चैनल से जुड़ी हुई और भी वीडियो प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।